सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास की एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री की जो फोर्थ चैप्टर है उसको पढ़ने जा रहे हैं। और इसको पढ़ने से पहले द अर्लीस्ट हिस्ट्री, तो इससे पहले हम इस चार्ट को देखते हैं एक बारी। हमने स्टोन एज पढ़ा था। जो स्टोन एज था वो हमारे को जो एशियंट हिस्ट्री में स्टोन एज को हमने पढ़ा था, तो उस स्टोन एज को 3 पीरियड में डिवाइड किया था। समझ पा रहे हो? प्री हिस्टोरिक पीरियड जो इन्फिनिटिव से लेके 12,000 ईयर यानी बीसी तक हमने इसको इस पीरियड में रखा इसको। सेकंड था प्रोटो हिस्टोरिक, इसको हमने 1000 से लेके 600 बीसी के इस पीरियड में रखा जाता है इसको। हिस्ट्री को इसके बाद में 600 यानी 600 के बाद में जो हमारे महाजनपद थे उसके बाद से लेके अब तक का जो इतिहास रहा है हम इसको पढ़ने में इसमें पढ़ते हैं। समझ पा रहे हो? फिर हमने देखा था इस प्री हिस्टोरिक पीरियड को फिर 3 डिवाइडेड भागों में 3 एज में बांटा। वो कौन सी थी? पैलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड और न्यूलिथिक पीरियड। समझ पा रहे हो? हमने देखा था जो पैलियो का मतलब होता है ओल्ड और लिथिक का मतलब होता है स्टोन। जो पैलियोलिथिक ओल्ड स्टोन के बारे में हमने पढ़ा था वही जिसका हमने टाइम पीरियड देखो यहाँ पे भी रखा है। इस इन्फिनिटी से लेके 12,000 को 12,000 यानी इसको हम इन्फिनिटी भी मान सकते हैं और 2 मिलियन ईयर के मतलब इस एज में हम इसको रख सकते हैं। और इस प्री हिस्टोरिक से पहले जब इस अर्ली मैन ने फायर की खोज की थी अबाउट 5 मिलियन ईयर अगो, उसने उसकी डिस्कवर की थी, खोज नहीं मतलब उसका यूजेज नहीं हुआ था उस टाइम में। समझ पा रहे हो? इस पैलियोलिथिक पीरियड को फिर 3 भागों में फिर डिवाइड किया गया। वो कौन सा था? अर्ली एज। अर्ली एज में हम इसको मान सकते हैं 2 मिलियन ईयर अगो से लेके 12,000 ईयर बीसी तक। समझ पा रहे हो? इस मिडल एज को हम मेसोलिथिक भी मान सकते हैं। समझ पाए? क्योंकि 12,000 से 10,000 ईयर को इसके टाइम पीरियड में रखा जाता है और ये भी मेसोलिथिक पीरियड इसमें यही होता है। जो अपर एज होता है जो इसका पैलियोलिथिक का थर्ड फेज होता है, इस पीरियड के दौरान इस अपर एज को हम न्यूलिथिक भी मान सकते हैं। देखो यहाँ पे समझ पा रहे हो? 10,000 से लेके 4,000 ईयर के बीच में जो भी इन अर्ली मैन ने जो भी किया होगा। समझ पा रहे हो? इस सिचुएशन को हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं आज, यानी इस अपर एज तक और न्यूलिथिक फेज तक हम पढ़ चुके हैं। यहाँ से मनुष्य ने जैसे पत्थरों का प्रयोग किया, वहां से औजार स्टार्ट किए, कहाँ पे रखा, क्या उसने किया और किन किन जानवरों को उसने पालतू बनाया। यहाँ से लेके फिर थोड़ा हमने देखा था क्लाइमेट चेंज हुआ, फिर वो उसने धीरे धीरे क्या सीखा मेसोलिथिक में। समझ पा रहे हो? उसने फिर आग का यूज करना स्टार्ट कर दिया। वो फिर पहले तो फिर उसने ग्रुप में रहना स्टार्ट कर दिया, फिर वो डोमेस्टिकेशन किया, उसने एग्रीकल्चर हुआ, कहीं पे कुछ ऐसी साइट मिली जो फैक्ट्री थी, हमने इसमें देखा। फिर न्यूलिथिक एज में थोड़ा और आगे चलता है तो उसने धीरे धीरे मतलब और भी कुछ सीखा, मतलब फार्मर कहलाने लग गया। धीरे धीरे स्टोरेशन में हम यहाँ तक पहुँच चुके थे। आज हम इस फेज को देखेंगे जो कॉपर एज है, यानी कॉपर एज के फेज को देख रहे हैं। कॉपर एज में मतलब है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन अर्ली सिटीज जो थी, हड़प्पा सिविलाइजेशन इस फेज को कॉपर एज को पढ़ रहे हैं। समझ पा रहे हो? पहले उसने स्टोन का प्रयोग किया, धीरे धीरे अब कॉपर एज में आ चुका है, मेटल के औजार वो यूज करेगा। इस फेज को आज पढ़ते हैं। आई होप दोस्तों ये जो टेबल है आपको समझ में आई होगी। इससे आप जो एशियंट हिस्ट्री थी उसके जो सीक्वेंस वाइज सीरीज है उसको समझ पाए होंगे। आइए दोस्तों हम चलते हैं। और जो मेसोलिथिक पीरियड था उसको
माइक्रोलिथिक पीरियड भी बोलते हैं, क्योंकि उसमें टाइनी जो जो स्टोन थे उसका प्रयोग हुआ था, समझ पा रहे हो, जिसमें साथी और सिकल थी ये। फिर धीरे धीरे जो मैक्रोलिथिक आएगा वो इस फेज में आएगा, मैक्रोलिथिक में, यानी 1000 से लेके 600 के बीच ही उस टाइम पे वैदिक पीरियड होगा, और उसमें मनुष्य लोहे की, आयरन की खोज करेगा, और उसमें हमारे को मैक्रो यानी बड़े औजारों का प्रयोग करने को मिलेगा। फिर इसके बाद में तो फिर आदमी बहुत एक्सपर्ट हो जाएगा, जैसे बहुत बड़े ऐसे औजारों का प्रयोग करेगा, डोमेस्टिकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, एग्रीकल्चर यूज हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ों को उसने खोज जाएगा, समझ पा रहे हो। हमने यहाँ तक पढ़ लिया दोस्तों, आज चलते हैं कॉपर एज में। कॉपर एज का जो चैप्टर है, अर्ली स्टेज है, उसको पढ़ते हैं। आइए दोस्तों चैप्टर की तरफ चलते हैं। आइए दोस्तों द स्टोरी ऑफ हड़प्पा को देखते हैं। ये हड़प्पा हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोला जाता है इसको, और सिंधु घाटी सभ्यता भी बोला जाता है इसको, ठीक है। और इसको कॉपर एज भी बोला जाता है, जिसमें हम कॉपर के टूल्स पढ़ेंगे, कॉपर एज भी बोलते हैं इसको, समझ पा रहे हो। इसमें जो स्टोरी थी वो हड़प्पा की, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था हड़प्पा कहाँ पे डिनोटेड था, और मोहनजोदड़ो भी देखा था, और इसके साथ साथ में सिंध और पाकिस्तान के जो सिंध प्रांत था उसमें हमने मेहरगढ़ को भी पढ़ा था। आई होप आपको ध्यान होगा इस चीज के लिए। जो हड़प्पा थी वो हड़प्पा प्रेजेंट है आज इस सब कॉन्टिनेंट में देखे तो आज प्रेजेंट है पाकिस्तान में है, और वो किस बैंक पे है, रावी रिवर पे, समझ पा रहे हो। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। जो जो हड़प्पा थी आर द ओल्डेस्ट सिटी साइट इन सब कॉन्टिनेंटल, समझ पा रहे हो। इससे ओल्डेस्ट सिटी के उसमें देखते हैं, और सब कॉन्टिनेंटल क्यों बोला है, क्योंकि इसके आसपास में जितने भी कंट्री आज प्रेजेंट इंडिया है, इसके आसपास में जितने भी कंट्री हैं साउथ और ईस्ट में, ईरान से लेके यहाँ तक ये हम इसकी बात करें, साउथ ईस्ट एशिया की बात करें, या फिर नीचे नीचे तक जाओगे, साउथ में जाओगे, नॉर्थ में जाओगे, अफगानिस्तान का एरिया, ये सारे जितने भी हैं, मंगोलिया वगैरह, चाइना है, ये सब कॉन्टिनेंटल का ही हिस्सा थे किसी टाइम पे, समझ पा रहे हो। तो हमने इस कॉन्टिनेंट के सबसे ओल्डेस्ट सिटी को किसके रूप में, हड़प्पा को माना, समझ पा रहे हो। हड़प्पा, फिर मोहनजोदड़ो आएगा, फिर ये धीरे धीरे इनकी खोज होती जाएगी आर्कोलॉजिस्ट के द्वारा। ये किसके द्वारा फाउंड किया गया था, आर्कोलॉजिस्ट था 80 ईयर अगो, यानी दयाराम साहनी ने। इसका एज भी लिख देते हैं डियर यहाँ पे, 1900 आई थिंक 53 में, समझ पा रहे हो। इस एज में इसको हड़प्पा को खुदाई हुई थी। हड़प्पा के दयाराम साहनी उस समय आर्कोलॉजिस्ट था, हमारे जो आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट का जो इसने इसको खोजा था। इसमें डिस्कवर्ड क्या हुआ, साइट हैविंग सिमिलर बिल्डिंग ऑन अदर थिंग्स, इसमें जो सिमिलर बिल्डिंग थी इसके बारे में हम पूरी डिटेल से पढ़ेंगे थोड़ा आगे। इसमें इस सिटी के द्वारा कुछ जगह है तो इसमें, और ये डेवलपमेंट कब हुई थी, ये डेवलपमेंट हमने देखा था 47,000 ईयर अगो, ये इसमें 4700 ईयर अगो पहले इसको सिटी का डेवलपमेंट हुआ था। आई होप दोस्तों आपने जो हमारे गंगा और सब डिस्ट्रीब्यूटरी थी, जो गंगा के साथ साथ में जितनी भी ट्रिब्यूटरी थी उसकी सिटी के बारे में पढ़ा था, यानी 2500 गंगा के आसपास में था। और हमने सिंधु के भी पढ़ा था, उसमें भी आपको आई होप दोस्तों इन सिटियों के बारे में आपको पहले से पता है। तो ये जो सिटी थी इस फेज में इसको समझ पा रहे हो, ये इस समय इसका डेवलपमेंट हुआ था। इस सिटी की स्पेशलिटी क्या थी, वो क्या था, इसमें क्या कहाँ पे खोजे गए थे, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी कहाँ पे खोजी थी, जो हमने बताया था, जो पाकिस्तान का एरिया, जो सिंध प्रांत था, जो पंजाब और सिंध प्रांत के एरिया में ये थी, गुजरात में फिर इसको खोजा गया, हरियाणा पंजाब में, धीरे धीरे यूपी बिहार, ये इन क्षेत्रों में हमारे को बहुत सारे इसके जो थे जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी उसके बारे में पढ़ने को मिलता, समझ पा रहे हो।
और इसमें कौन सी जो ऑब्जेक्ट थी वर फाउंड देयर सिटी, मतलब कौन कौन सी चीजें जो रेड पोटरी थी, जो रेड पोटरी मतलब जो 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 बर्तन बनाते थे उस रेड पोटरी मतलब के बर्तन के होते थे रेड कलर के, ब्लैक कलर के, उसमें पेंटेड होते थे। ब्लैक स्टोन बेड का भी यूज करना। सील का मतलब होता है जो मोहरे होती थी वो बनाई जाती है। बीड का मतलब स्पेशल बीड्स, जो बीड्स का मतलब होता है जो मणके बनाए जाते हैं छोटे छोटे वो। और कॉपर टूल्स होते थे। इसमें हमारे को बहुत सारा जो पढ़ने को मिलता है। और इसमें स्टोर ब्रांड का भी हम इसमें पढ़ते हैं। समझ पा रहे हो? आई होप दोस्तों इस हड़प्पा के बारे में हम बहुत कुछ जानेंगे। जब हम मैथ्स बुक को पढ़ेंगे तो उस टाइम में इसको पूरी डिटेल से क्या जाएगा। ये थे बेसिक पॉइंट, आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। आइए दोस्तों इसकी जो फीचर्स थी इस सिटी की इसको हम पढ़ते हैं। जो ये जो सिटी थी दो मेन डिवाइडेड में बटी हुई थी। समझ पा रहे हो? दो पॉइंटों में बटी हुई थी। एक तो था हायर, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है जैसे हमने एग्जाम्पल देखो यहाँ पे नीचे की साइड में जो ये उभरा हुआ बाग है, यहाँ पे मान के चले पहाड़ी हो सकती है। इस पहाड़ी के ऊपर तो ये जो लोग रहते हैं जो हायर पॉइंट है बट स्मॉलर है। समझ पा रहे हो? इसको बोलते थे जो यहाँ पे पीपल रहते थे वो रिच पीपल रहते थे जिनके पास में मतलब जो सुख सुविधा थी वो ज़्यादा थी। लेकिन जो यहाँ पे ईस्टर्न भाग में वेस्टर्न भाग में तो ये ऊपर ऊपर रहते थे। समझ पा रहे हो? और जो ईस्टर्न भाग था ये बड़ा। इस नीचे साइड में ईस्टर्न टाउन में जो व्यक्ति रहते थे उनको गरीब बोलते थे, या फिर जिनके पास में सुख सुविधाएं कम होती थी वो इस एरिया में रहते थे। कहने का मतलब है यहाँ पे भेदभाव देखने को मिला। समझ पा रहे हो? या रिच और गरीबी का इतना मतलब नहीं देखा था, लेकिन डिवाइड तो हो चुके थे। समझ पा रहे हो? लेकिन ये एक साथ में ही रहते थे। समझ में आ रहा है? ये जो सिटाडेल था वो हायर था। समझ पा रहे हो? बट इन स्मॉलर इन वेस्टर्न पार्ट। इन वेस्टर्न पार्ट में अगर बोले तो उसको क्या बोलते थे? सिटाडेल। और जो लोअर था, लोअर पॉइंट पे था जो ये देखो हायर था, हायर पॉइंट पे जो रह रहे थे, और लोअर था। लेकिन ईस्टर्न पार्ट में जो व्यक्ति रहते थे उसको ईस्टर्न पार्ट बाद में जो टाउन उसको ईस्टर्न टाउन बोलते थे। समझ पा रहे हो? इसका जो ब्रिक्स होती थी, ब्रिक्स जो इस प्रकार से लगाई जाती थी वो एक मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग वॉल को बनाते थे। समझ पा रहे हो? इसमें जो स्पेशल जो बिल्डिंग थी जो लाइक सिटाडेल का जो एग्जांपल है वो है मोहनजोदड़ो। समझ पा रहे हो? इसमें मोहनजोदड़ो में एक स्पेशलिटी थी, उसमें स्पेशल टैंक फॉर बाथ, ग्रेट ग्रेनरी। लाइक इस बात की भी बहुत सारी फीचर होती थी। इसमें से जो लोग थे वो ये मान के चलो इसमें दो साइडों से इसके एंट्रेंस गेट लगा होता था। समझ पा रहे हो? दो साइडों से एंट्रेंस गेट, और ये मैन ईंटों से बना होता था। समझ पा रहे हो? इसके चारों ओर इन्होंने घर अपनी बिल्डिंग बना दिया, जो हाउसेस बना दिए। समझ पा रहे हो? और इस जो ये पानी इस बात में जो पानी डलता था वो ओकेजन में, ग्रेट ओकेजन पे इस पानी को यूज भी करते थे पीने के लिए या नहाने के लिए, जो भी है इसको यूज किया जाता था। आई होप दोस्तों आपको इस बात को समझ में आ रहा होगा। इसके जो बात होता था इसके चारों ओर रूम या हाउसेस होते थे, ठीक है। और इसमें जो इस टैंक के नीचे जो पानी होता था उसको लेने के लिए स्टेप लगाई जाती थी। यानी जैसे हमने ब्रिक्स की जो सीढ़ी बना ली। समझ पा रहे हो? और जैसे हम क्या बोलते हैं उसको, जो ट्रैक होता है नीचे जाने का वो बना लिया। वो बनाने के बाद में वहाँ से इस पानी को यूज करते थे। आई होप दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे इस चीज़ को। ग्रेट ग्रेनरी का एग्जाम्पल मिलता है यहाँ पे, वहाँ पे जैसे अनाज का गोदाम भी मिला है। किसने, ये जो आर्कियोलॉजिस्ट थे इन्होंने इसकी खुदाई के माध्यम से इन
इनमें जितना भी पहले जो घटना हुई है इन व्यक्तियों द्वारा जो भी किया है वहां पे इन्होंने मिला है। समझ पा रहे हो। इसमें फायर अल्टर जो थी, फायर अल्टर का मतलब होता है जो अग्निकुंड है उस वो मिला। वो कहाँ पे, इसके जो साक्ष्य थे, एविडेंस थे, कहाँ पे मिले? कालीबंगन। कालीबंगन है राजस्थान में, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में, और ये लोथल में मिला। समझ पा रहे हो। ये दोस्तों छोटे छोटे पॉइंट हैं, आपको याद रखने हैं। और ये जो फायर अल्टर था ये स्पेशल परफॉर्मेंस सैक्रिफाइसेस के लिए यूज होता था। और इसमें जो इलाबोरेट स्टोर होता था, स्टोर हाउस, वो देखने को मिले। इसमें मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में और लोथल में इसके हाउस में स्टोर होता था। ये कई बार तो ये अल्टर हाउस, फायर अल्टर जो अग्निकुंड होता था, ये देखने को कहाँ मिले? मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में और लोथल में। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया हुआ ये इसकी जो फीचर्स थी। और भी पढ़ेंगे, जैसे इसकी जो फीचर्स और क्या रही होगी, इसमें जो इसकी जो सड़कें थी या जो हमारे पास में जो गलियां हैं वो इस तरह से 90 डिग्री के एंगल पे 90 डिग्री के एंगल पे काटती थी। समझ पा रहे हो। एक इधर से और एक इधर से, एक इधर से, इधर से। और जो यहाँ पे था, ये जो है यहाँ पे बहुत सारे हाउसेस बने होते थे ईंटों के, यहाँ पे भी, इस साइड को भी और इस साइड को भी, इस साइड को भी। समझ पा रहे हो। और क्या था, इस सिटी में से, यानी जो सिटी थी इसमें क्या होता था, इस हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो पानी यूज होता था, जो जिसको वेस्ट मटेरियल था, उस छोटे नाले के थ्रू बड़ी नाले में उसको एंट्रेंस पे छोड़ दिया जाता था। समझ पा रहे हो। उसकी क्लीनिंग के लिए ये भी इसकी मेन फीचर रही है। आई होप दोस्तों आपको ये बातें समझ में आई होंगी। लेकिन इसका जो मेंस बड़ी किताबों में, जैसे मेंस की बुकों में होंगे, इसको पूरी डिटेल से पढ़ा जाएगा। बस ये आपको ब्रीफ पॉइंट थे, ये बेसिक है, आपको याद रखना। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। आइए दोस्तों, इस सिटी के जो हाउस थे और ड्रेन्स और स्ट्रीट के बारे में पढ़ते हैं। इसमें से जो या तो एक घर या दो स्टोर हाई हाउस रूम होते थे जो बिल्ट अराउंड द कॉन्ट्रीयार्ड, सेपरेट बिल्डिंग मोस्टली। मतलब जो जो कॉन्ट्रेयर था उसके जितने भी घर होते थे उसके साथ साथ में फोर्टिफाइड, पहले तो वो जो जितना भी एरिया कवर्ड होता था जिन घरों द्वारा, उस उसके चारों ओर, मतलब क्या बोलते हैं उसको, चारों तरफ फेंसिंग लगा दी जाती थी ताकि कोई जो वाइल्ड एनिमल है वो ना आ सके। ठीक है। और जो कॉन्ट्रेयर थे इसको एक बिल्डिंग को सेपरेट करने के लिए, मतलब ये हाउस रूम होते थे। समझ पा रहे हो। बिल्ड अराउंड द कॉन्ट्रीयार्ड, सेपरेट बिल्डिंग द मोस्टली। जेंटल स्लोप होता था, मान के चलो ये जो सिटाडेल वाले लोग थे जो जहाँ पे रहते थे वो इस ढलान में रहते थे। समझ पा रहे हो। कई बार ऐसे भी हो जाता था। इसका मतलब है अगर वो जेंटल स्लोप पे रहते थे, कहीं ना कहीं जब फ्लड का मौसम होगा तो उस समय पानी ऊपर नहीं आ सकता। उन्होंने अपना एक ऐसा अरेंज बनाया हुआ था। समझ पा रहे हो। टू लेट वाटर फ्लो कनेक्शन ऑफ द हाउस। समझ पा रहे हो। ड्रेन टू दीज ऑन स्ट्रीट कन्वर्टेड इनटू ड्रेन। वो जो पानी था वो स्लोप के ऊपर से जब बारिश का मौसम होता था या फिर फ्लड का मौसम होता था उस समय वो फ्लड उसके पानी ऊपर तो नहीं चढ़ पाता था, और वो धीरे धीरे जब बारिश का मौसम होता था वो ढलान के जरिए ड्रेन में चला जाता था। समझ पा रहे हो। कुछ हाउसों में हमारे को वेल भी देखने को मिले फॉर वाटर के लिए। ठीक है। समझ पा रहे हो। यानी कुएं देखने को मिले इसमें। और जो कुछ थे जो पानी मोस्टली यूज होता था, कई बार ड्रेन के बाद ड्रेन से भी यूज होता था। समझ पा रहे हो। और जो ये जो हाउस होते थे स्ट्रीट लाइन में रहते थे। हमने देखा था कि 90 डिग्री एंगल पे वो ऐसे बनाते थे, एक इधर से स्ट्रेट जा रही है, एक इधर से स्ट्रेट जा रही है, इसके चारों ओर यहाँ पे ऐसे ये हाउस बनाते थे। समझ पा रहे हो। और जो अगर इधर से कटे तो इधर से, और 90 डिग्री एंगल पे ये क्रॉसिंग करती थी। समझ पा रहे हो।
और जो स्मॉलर ट्रेन होती थी वो कहीं ना कहीं बाहर जाके बिगर बिगर ट्रेन से मिल जाती थी, और जो जो वेस्ट मटेरियल था उस छोटी नाले के थ्रू बिगर में मिल जाने के बाद में क्लीनिंग का काम जो करना होता था उसके थ्रू वो पे बाहर वेस्ट मटेरियल को बाहर भेज दिया जाता था। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। इन जो लाइफ की जो इसकी सिटी की जो लाइफ होती थी वो कहीं ना कहीं जो बड़ी सिटी थी वो जैसे आज देख रहे हैं हम हमारी जो सिटी होती है वो बिजी होती है लगभग, उस समय में हड़प्पा सिटी बिजी सिटी कहलाता था। समझ पा रहे हो। यहाँ पे जो रूलर होते थे या फिर जो व्यक्ति होते थे वो पहले से प्लान करते थे किस तरह का हमने घर बनाना है, कंस्ट्रक्शन स्पेशली बिल्डिंग इन सिटी, जो इस सिटी में जो बिल्डिंग बनानी है उस तरह का प्लान भी बनाया जाता था। वो एक किस्म के आर्किटेक्ट थे। समझ पा रहे हो कहने का मतलब है। टू नो द हाउ द राइट, वो लिखने में भी सक्षम थे, यानी उन्होंने मतलब ऐसी लिपि को जानते थे। समझ पा रहे हो। विद द हेल्प ऑफ सील्स, सील्स का मतलब होता है जो हमारी जो मोहरें होती हैं इसके थ्रू उन्होंने, इससे हम आर्कोलॉजिस्ट को पता चला कि ये लिखते भी थे। और यहाँ पे सील्स हैं 2000 के आसपास इन्होंने सील्स भी मिली हैं इस हड़प्पन सिविलाइजेशन में। हड़प्पन सिविलाइजेशन में वो सिटी शामिल है जैसे डियर जो हमने, जैसे हड़प्पा है, मोहनजोदाड़ो है, लोथल है, कालीबंगन है, और जो हमारे यहाँ पे हरियाणा में है, ठीक है, और पंजाब का एरिया और पाकिस्तान, जितनी भी सिटी हैं ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंडर में आती हैं। और इसी को हम पढ़ रहे हैं, एक स्पेशल सिटी को हम टारगेट नहीं कर पा रहे, इसी सिटियों को हम एक नाम दिया गया हड़प्पन सिविलाइजेशन, उसको हम पढ़ रहे हैं। इसमें जो क्राफ्ट पर्सन होते थे वो मैन भी होते थे और वुमेन भी थी, और जो डिफरेंट काइंड की थिंग्स बनाते थे इनसे। समझ पा रहे हो, जैसे पोटरी बना लिया, फिर किसी कोई ऐसे बर्तन बना लिए, ठीक है। समझ पा रहे हो। दे मे हैव केप्ट द वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट, वो गोल्ड और सिल्वर के जो ऑर्नामेंट बनते थे उनको भी वो लोग बनाते थे। आई होप दोस्तों इस जो हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ा, आज जो हम कर रहे हैं, जो भी हम बना रहे हैं, वो पहले ही लोग जानते थे इस चीज को। अब समझ के देखो, हमने इसके इसके साथ में प्रेजेंट और उस इस जो यहाँ पे जो डेवलप सिटी हुई है उसमें कंपेयर करके देखें, जो आज हम जो चीज यूज कर रहे हैं वो पहले से ही यूज कर चुके हैं। समझ पा रहे हो। उन्होंने ये भी पता था कि एग्रीकल्चर को सीखे थे उन्होंने, फिर बहुत सारी धातुओं को खोजा जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, और जो जो वो औजार थे उन्होंने वो भी बनाना सीखा। और वो अपने व्यक्तियों को दूसरों के साथ में ट्रेड करने के लिए, यानी जो मर्चेंट होते थे, वो मर्चेंट भी जिनका ऑक्यूपेशन था वो दूसरे ट्रेडर के साथ में व्यापार करने लगे जो आसपास के सब कॉन्टिनेंटल हैं, उन उन सिटियों में भी जाके वो एक दूसरे से व्यापार करते थे। आई होप दोस्तों ये व्यापार वाला भी सिस्टम इसमें था अर्बन सिविलाइजेशन में। ये जो मोस्टली है, जो कई बार हम बोलते हैं जो ईरान का एरिया है, समझ पा रहे हो, वो यहाँ तक ट्रेड किया करते थे। वो ट्रेड किसी भी चीज़ का हो सकता है, क्राफ्ट का हो सकता है, जो जो प्रीशियस स्टोन है उनका भी हो सकता है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होंगी ये चीज़ें। आइए दोस्तों, इन सिटी में जो क्राफ्ट था, इन सिटी में कैसे होता था, न्यू क्राफ्ट फाइंड किए गए थे आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा। और जो ऑब्जेक्ट होती थी वो किसकी बनी होती थी, सेल और मेटल की। ये मेटल कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे कॉपर की है, और ब्रॉन्ज की है, गोल्ड की है, सिल्वर भी है। देखो दोस्तों जो मेटल थी हमने इसको कॉपर को भी पाया, ब्रॉन्ज को भी पाया, और गोल्ड भी हो चुका है यहाँ पे, और सिल्वर भी हो चुका है। समझ पा रहे हो। अभी तक इस फेज में हमारे को आयरन नहीं मिला है। समझ पा रहे हो। आयरन कब होगा, जब ये हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो फेज गुजर चुका होगा, जहाँ पे वैदिक अर्ली वैदिक पीरियड होगा, उस फेज में हम आयरन को पाएंगे। समझ पा रहे हो। आयरन का भी प्रयोग नहीं हुआ है। क्या क्या मिल चुका है यहाँ पे, सिल्वर मिल चुका है, गोल्ड मिल चुका है, ब्रॉन्ज मिल चुका है, कॉपर। इन कॉपर और ब्रॉन्ज से क्या बनाते थे, ये टूल्स बनाते थे, वेपन्स बनाते थे, कहीं ना कहीं ऑर्नामेंटल और वेसल्स बना लिए। समझ पा रहे हो। इनसे तो मेटल से तो, और जो गोल्ड थी और सिल्वर थी इनसे ज्वेलरी का काम होता था। समझ पा रहे हो।
या फिर किसी और धातु के साथ में उन्हें कंबाइन करके किसी प्रीशियस ज्वेलरी का रूप दे दिया गया, समझ पा रहे हो। और क्या मिला, जो क्राफ्ट थे इसमें बीड्स, जो मणके होते हैं ना छोटे छोटे, वो मणके बोलते हैं। ये किससे बने होते थे ये बीड्स? कार्लिनियन एक स्टोन है, वेरी इंपॉर्टेंट, कार्लिनियन। ये बीड्स किससे बने होते थे? कार्लिन स्टोन के, समझ पा रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। बीड्स किससे बने होते थे? कार्लिन स्टोन के बने होते थे। और इन स्टोनों को काट के एक शेप बनाई जाती थी और पॉलिश कर दिया जाता था। और इन बेड्स के अंदर से जो होल बना दिया जाता था, ताकि जो धागा है या फिर कोई भी चीज है उसमें से आर पार उसको बेच सके, समझ पा रहे हो। इन बीड्स का प्रयोग किया जाता था, समझ पा रहे हो। वेट का प्रयोग, वेट जो आज हम जिस वेट में हम मापते हैं केजी में, या फिर उनकी एक अलग से उनकी जो मेजर मापने का था वो स्टोन के थ्रू मापते थे, समझ पा रहे हो। जैसे मेटल को मापा, स्टोन मापना होता था, वो उनकी अपनी एक पद्धति होती थी मापने की। इसमें क्या होता था, ये एक चैरेट्स होता था, चैरेट, ये भी एक स्टोन का नाम है। जो वेट बनाते थे एक चैरेट स्टोन से बनाते थे वो। हमने बीड्स को पटाकर रेन स्टोन से बनता था, और जो वेट होता था मापने का, जो उसको एक चैरेट स्टोन के शेप में बनाते थे वो। वेट को, किसी भी चीज को मापने के लिए, ये मेटल भी हो सकती थी, प्रीशियस स्टोन भी हो सकते थे, समझ सकते हो। और थर्ड था ब्लेड, ये बड़े ब्लेड स्टोन से ही बनते थे, समझ पा रहे हो। किसी चीज को काटना है या फिर किसी चीज को उसके यूज करने जो लायक है उस समय उस ब्लेड को यूज किया जाता था। आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा। जो सेल्स थी, सेल्स का मतलब होती है जो मोहरें होती हैं, वर मेड आउट ऑफ स्टोन। जनरली ये रेक्टेंगुलर शेप में भी हो सकती थी, कोऑर्डिनेटर शेप में भी हो सकती थी, और कई बार तो ये स्क्वायर में भी, कोऑर्डिनेटर मतलब शेप स्क्वायर में, यहाँ भी समझ पा रहे हो। रेक्टेंगुलर, स्क्वायर और कोऑर्डिनेटर और जो अदर है उसमें बनाई जाती थी। और जैसे पोट डिजाइन था बनाना है, वो टेराकोटा के जो टॉय हैं वो बनाना, वो ब्लैक ग्रेस में यूज होता था। आई होप दोस्तों ये भी समझ में आया होगा। जो न्यू क्राफ्ट थी, जैसे हमने बीड्स बनाना, वेट बनाना, वो किस वेट में था, वो आने वाली जो क्लासेज होंगी उसको पूरी डिटेल से पढ़ा जाएगा। ये बेसिक थे। टेराकोटा का मतलब होता था जो पकी हुई मिट्टी हो, जैसे हम कर्नल में जैसे कच्ची ईंटों को जैसे हम कच्ची ईंटों को पक्की ईंटों में बदल देते हैं, पकी हुई मिट्टी को बोलते हैं टेराकोटा, समझ पा रहे हो। इसमें व्यक्ति ने जो बनाने वाले जो स्टोन थे उसको बनाया हुआ, समझ पा रहे हो। इसका जो न्यू क्राफ्ट था इस टीम में देखने को मिला, समझ पा रहे हो क्या क्या चीज थी, हमने पढ़ा। वेरी इंपॉर्टेंट, जो कार्लिन स्टोन था बीड्स बनाए गए थे। वेट था वो चर्च स्टोन से बनाया गया था, समझ पा रहे। ब्लेड का प्रयोग हुआ। दोस्तों इस फेज में हमारे को आयरन नहीं मिली थी। इसके बाद में जब प्री वैदिक पीरियड होगा, इससे पहले वाला एज पे, इसके बाद में उसमें हमारे को आयरन भी मिलेगी, समझ पा रहे हो। फिर हम जैसे हमारे को आयरन से रिलेटेड कोई भी चीज बनानी होगी हम उसको बना सकते हैं। आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा आप लोगों को। आइए दोस्तों अगली हाईलाइट को देखते हैं। इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल वो होता है जिसके मिलने से कोई हम नई चीज बना सके, समझ पा रहे हो। जैसे हमारे पास में कॉपर है, टीन है, गोल्ड है, प्रेशियस स्टोन है, समझ पा रहे हो। जैसे कॉटन है, कॉटन से फिर हम क्लॉथ बना लेते हैं, समझ पा रहे। किसी दो धातुओं से मिला के कोई दूसरी चीज बना ली, उसको हम रॉ मटेरियल बोलते हैं। ये जो फेज था 7000 से लेके 8000 ईयर में हमने देखा था, यहाँ पे जो मेहरगढ़ था सबसे पहले इसने कॉटन को यहाँ पे ग्रोन हुआ था। और ये मेहरगढ़ कहाँ पे है? प्रेजेंटली पाकिस्तान में। उस समय यहाँ पे जो डोमेस्टिकेशन हुआ था, और यहाँ पे जो कॉटन का जो से रॉ मटेरियल मिला है इनको, जो मोहनजोदड़ो था यहाँ पे कॉपर यूज हुआ। और रॉ मटेरियल और कहाँ पे? जैसे सब कॉन्टिनेंट में, देर आइदर फाउंड इन नेचुरल लाइक ए सब कॉन्टिनेंट, ईरान तक इस भाग में उनको जितना भी रॉ मटेरियल मिला, जिन
माने हड़प्पा सिटी में जो रॉ मटेरियल अवेलेबल था वो तो रही, और जरूरत पड़ने पर इन्होंने क्या किया, सब कॉन्टिनेंट से ट्रेड भी किया। समझ पा रहे हो? देखो इसने क्या किया, देखो सब कॉन्टिनेंट देर आइदर फाउंड इन नेचुरली, वो नेचुरल रूप से पाया जाता था, सच एज ए वुड एक्सिस, मेटल की जो एक्सिस थी वो भी मिली यहाँ पे, जो फार्मर के द्वारा या हर्डर के द्वारा यूज होती थी। समझ पा रहे हो? और जो जो रॉ मटेरियल है वो प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूस फिनिश्ड गुड, एक मतलब एक रॉ मटेरियल है उससे फिनिश्ड गुड बन गई, यानी कॉटन से हमारे को क्लॉथ बना, तो फिनिश्ड गुड क्या हो गई, जो हमारे को क्लॉथ। समझ पा रहे हो? मान के चलिए एक एग्जाम्पल और है, जैसे हड़प्पा में ये रॉ मटेरियल मौजूद था। समझ पा रहे हो? अगर ये कुछ डिस्टेंस से हमारे को ब्रॉड भी करना पड़ा, जैसे प्रीशियस स्टोन था, कॉपर था, टीन था, गोल्ड था, जैसे आज गोल्ड हमारे कर्नाटक में है। समझ पा रहे हो? और एमपी में कर्नाटक में है। और जो प्रीशियस स्टोन था गुजरात में, अफगानिस्तान, ईरान से ये ट्रेड किया जाता था। कॉपर आज की डेट में हमारे को अगर बात करें तो राजस्थान में, और ये वेस्ट एशिया से ट्रेडेड हुआ करता था। टीन था, इनसे मिला के यानी रॉ मटेरियल से मिला के किसी और चीज या ऑर्नामेंट बनाना। समझ पा रहे हो? इन धातुओं से कोई ज्वेलरी बना ली, तो उस हिसाब से कहने का मतलब था यहाँ पे रॉ मटेरियल अवेलेबल था। इन्होंने, इनकी पूरी नॉलेज थी इनको कैसे बनाना है, कैसे इनकी खोज करना है, कैसे एक दूसरे से ट्रेड करना है। आई होप दोस्तों ये भी समझ में आया होगा। और ये ट्रेडेड मान के चल सब कंटिनेंट में करते थे, तो वहाँ की जो हड़प्पा सभ्यता थी वो किससे मिलती जुलती थी, मैसोपोटामिया से। ये मैसोपोटामिया ईरान को बोलते थे पहले उसमें। समझ पा रहे हो? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जो मैसोपोटामिया के लोग करते होंगे उसी तरह हड़प्पा के लोग करते थे, या हड़प्पा के लोग यहीं से ये जो ट्रेड हुआ होगा वो व्यक्ति उसी तरह का काम या काम करते थे। जरूरत पड़ने पर एक दूसरे से मिलते थे, ट्रेड करते थे किसी चीज का। समझ पा रहे हो? आई होप दोस्तों आप लोग समझ पा रहे हो इन चीजों को। आइए दोस्तों पढ़ते हैं, जो यहाँ इन सिटियों में ये फूड कहाँ से आता था। समझ पा रहे हो? फूड फॉर पीपल इन द सिटी, जो फार्मर और हर्डर होते थे वो लिव इन कंट्री यार्ड। समझ पा रहे हो? और वो ग्रो करते थे क्रॉप्स को ऑन रेयर एनिमल, वो किस चीज का मतलब वो ग्रो करते थे, लाइक व्हीट था, बार्ले है, पल्सिस है, पी है, और राइस है, और मस्टर्ड है। समझ पा रहे हो? एनिमल को रेयर किसको करते थे, सीप है, गोट है, बफेलो है। समझ पा रहे हो? हॉर्स है दोस्तों। और ये जो फूड होता था कई बार इनसे रेयर जो एनिमल थे इनसे भी मिल जाता था, और इसी फूड को, इस ग्रेन को या फिर फूड को सप्लाई करते थे क्राफ्ट पर्सन में। ये वहाँ पे सिटी में जो रहते थे उनको उनको भेजते थे, और जो रूलर होते थे सिटी को उनको ये प्रोवाइड किया जाता था, ग्रेन और फूड दोनों। समझ पा रहे हो? और जो जो पिलो होते थे मतलब हल होता था, वो क्या करते थे, उस जमीन को टर्निंग टू सोयल, सोयल में कन्वर्ट करने के लिए उस जमीन को डिगअप किया जाता था, और उसमें प्लांटिंग सीड्स, बीजों को बोया जाता था, और इसमें टॉय मेटल का भी यूज होता था कई बार। समझ पा रहे हो? आई होप वुड से बना हुआ जो पिलो होता था उसका भी यूज होता था, और टॉय मेटल का भी यूज होता था। इस क्षेत्र में मतलब इतनी ज़्यादा हैवी रेन नहीं होती थी। समझ पा रहे हो? इस कारण से वो इरिगेशन के जो साधन थे, जैसे कुएं से या फिर किसी और से यूज करना, उनको एक नई तकनीक भी पता थी। समझ पा रहे हो? और जो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर थी एंड पोस्चर अराउंड द सब कॉन्टिनेंट, पानी की जो अवेलेबिलिटी होना मतलब वहाँ पे घास फूस उगना, जो रियर एनिमल थे उनके लिए। समझ पा रहे हो? वहाँ पे भी उनका सेटलमेंट था। समझ पा रहे हो? इसमें जो हड़प्पा की जो सिटी थी, जो धोलावीरा और लोथल, एक विशेष प्रकार की जो सिटी थी। धोलावीरा जो फ्रेश वाटर के लिए था, फर्टाइल सॉइल के लिए था, और ये 3 भागों में डिवाइड हुआ करता था। जो ईच पार्ट था वह सराउंडिंग विद द मैसिव स्टोन वॉल, जो पत्थरों के बड़े बड़े जो पत्थर थे उनके चारों ओर वॉल लगा दिए जाते थे, और उनका एक एंट्रेंस गेट होता था। समझ पा रहे हो? और जो हड़प्पा की स्क्रिप्ट थी यानी लेटर थे वो यहीं से मिले थे, धोलावीरा से। और जो लोथल था वो लोथल के लिए डॉकयार्ड था, यानी जिसको हम
जो जहाँ से लोड और अपलोड गुड्स जो ट्रेड होता था यहीं से होता था। इम्पोर्टेंट सेंटर फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट आउट ऑफ स्टोन, ये एक सेंटर होता था जहाँ से मतलब स्टोन बनते थे, ऑब्जेक्ट बनाया जाता था। आई होप दोस्तों ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। और कुछ लोग बोलते हैं कि जो हड़प्पा थी इस सिटी का विनाश कैसे हुआ, ये कैसे इसका पतन हुआ, कुछ आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं यहाँ पे फ्लड आने के बाद में इसका पतन हुआ, यहाँ पे जो रॉ मटेरियल था वो खत्म हो गया, समझ पा रहे हो, या फिर किसी और वजह से हुआ, किसी दूसरे ट्रेडर यहाँ पे हो गए तो उन्होंने वो आपस में लड़ते थे, कई वजह बताई गई हैं। लेकिन जो मान के चलो जो हमें बुक्स में पढ़ने को मिलता है वो कहीं ना कहीं फ्लड या फिर रॉ मटेरियल का खत्म हो जाना, सूखा पड़ जाने की वजह से हुआ, समझ पा रहे हो। ये इसी फेज में इसका पतन होने के बाद में फिर ये धीरे 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 ये फिनिश्ड हो गई, समझ पा रहे हो। ये कहीं ना कहीं फीकी पड़ गई इनकी जो जो सिटी थी। आई होप दोस्तों ये लेसन आपको बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों ये वीडियो आपको अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करना ना भूलें, कमेंट करो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।